ओके जी, कल हमने बॉक्स मॉडल तक पढ़ लिया था और आज हम स्टार्ट करते हैं आउटलाइन से। अच्छा जी, आउटलाइन क्या करता है? सेम बॉर्डर की तरह, लेकिन बॉर्डर के भी आउटसाइड के एक आउटलाइन ये लाइन क्या करता है? बॉर्डर के भी आउटसाइड। लाइक आपने पैराग्राफ को बॉर्डर दिया है, ठीक है। बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, मार्जिन ऑटो और पैडिंग 20 पिक्सल्स। टेक्स्ट लाइन कर दिया सेंटर। अब इसको आउटलाइन दें। वालेकुम अस्सलाम। आउटलाइन 5 पिक्सल्स करते हैं और इसको भी सॉलिड ग्रीन करते हैं। रन करें तो ये देखें आउटसाइड बॉर्डर के भी आउटसाइड स्पेस आ गई। ये चीज़ भी पॉसिबल है कि पहले आप कलर दे दें, देन उसकी टाइप और देन आप उसकी विड्थ बता सकते हैं। तो आउटलाइन सिर्फ यही चीज़ है। आउटलाइन आपका कंटेंट है, कंटेंट से बॉर्डर तक जो स्पेसिंग होती है उसको क्या कहा जाता है? पैडिंग, ठीक है। बॉर्डर से कंटेंट के दरमियान जो स्पेसिंग होती है वो आपकी पैडिंग, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, देन आउटलाइन आपके पास आती है। आप आउटलाइन और बॉर्डर के दरमियान मज़ीद स्पेस ऐड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आपके पास ऑफ सेट प्रॉपर्टी आ जाती है। ऑफ सेट आप इसको 5 पिक्सल अगर कहें, इसको रन करें, इसके पास ऑफ सेट 5 पिक्सल्स, आउटलाइन 5 पिक्सल्स करें, आउटलाइन। अच्छा, आउटलाइन ऑफ सेट प्रॉपर्टी होगी, आउटलाइन ऑफ सेट। रन करें तो ये देखें आउटलाइन ऑफ सेट 5 पिक्सल्स के दरमियान ये आपके पास स्पेसिंग ऐड हो जाती है। तो बॉर्डर, दरमियान स्पेस और दरमियान आपके पास आउटलाइन आ गई। तो ये आपका ऑफ सेट कहलाता है। तो यही है बस आउटलाइन आपके पास। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आउटलाइन है सिर्फ। जिस तरह बॉर्डर है, बॉर्डर विथ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर है, उसी तरह आउटलाइन विथ, आउटलाइन स्टाइल और आउटलाइन कलर आपके पास प्रॉपर्टी आ जाती है। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, उसके बाद CSS टेक्स्ट है। हम अपनी वेबसाइट में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं बहुत तरीक़ों से। टेक्स्ट का अगर कलर देना हो तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कलर। कलर आप नेम के साथ दे सकते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकते हैं, RGB वैल्यू दे सकते हैं और HSL वैल्यू दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी आप वो देंगे। अलाइनमेंट, आप एक पैराग्राफ ले रहे हैं, यहाँ पर हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट 3 ओपन विथ कोड। हमारी मेन फाइल index.html, CSS लेक्चर 3 और ये आपका हो जाएगा हेडर, मेन, फुटर और ये एलिमेंट एंड कॉपी 2002 ऑल राइट्स रिजर्व्ड। हेडर के अंदर नैव और नैव के अंदर यूएल के अंदर li और li के अंदर आपके पास एंकर टैग, index.html और ये आपका बन जाएगा होम, अबाउट,
आउट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट। अच्छा जी, अभी हम पहले क्या कर रहे थे कि आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करते थे और फोल्डर के अंदर हम फाइल बनाते थे। तो VS कोड हमारे लिए काम आसान करता है। हम डायरेक्ट न्यू फाइल क्लिक करें, स्टाइल्स, ये आपका फ़ोल्डर का नेम, /style.css। इससे क्या होगा, सबसे पहले एक स्टाइल्स का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर style.css की फ़ाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। एंटर करें तो ये देखें आपके पास ये होगी यूनिवर्सल सिलेक्टर, मार्जिन 0 मीन्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको मार्जिन 0 कर दो। अच्छा, मैं ये भी नहीं लगाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर लिंक कर देते हैं सबसे पहले कस्टम CSS लिंक स्टाइल्स में style.css। में लाइट ऑफ हुई और जनरेटर चल रहा है। अच्छा, डिस्टर्बेंस अगर ज़्यादा हो रही तो बता दीजिएगा, मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लूँगा। अभी क्लियर है, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है वैसे? ओके। अच्छा, अभी देखें आपके पास ये स्टाइल शीट तो लग गई है, लेकिन अभी तक हमने स्टाइलिंग कोई नहीं की। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर जितने भी एलिमेंट्स हैं, चलिए जब आपके पास ये चीज़ आती है इसको खत्म कर दो अपनी पर। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको क्या करो, मार्जिन 0 कर दो। रन करें तो ये देखें फर्क नज़र आया। उसके बाद पैडिंग 0 जितने भी एलिमेंट्स हैं। अब ये जो आपके पास अनऑर्डर लिस्ट है इसको पैडिंग लेफ़्ट मिली होती है, आप इसको पैडिंग 0 करें तो वो देखें जैसे पैडिंग 0 आपने किया तो उसके लिस्ट स्टाइल टाइप जो बुलेट्स आते हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दें। इससे क्या होगा, आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी विड्थ के अंदर ही और हाइट के अंदर ही पैडिंग बॉर्डर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। जी क्लियर है। उसके बाद हमने जो करना था, एक पैराग्राफ लेंगे हम, मेन के अंदर एक सेक्शन बना लेते हैं, न्यू सेक्शन H1, दिस इज़ आवर हीरो सेक्शन, और की एलिमेंट दे देते हैं लॉरेम मल्टीप्लाई बाय, इसको 5 करते हैं ताकि हमारे पास कंटेंट ज़्यादा आ जाए। अच्छा जी, अब ये देखिए आपके पास ये चीज़ आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले P को टारगेट करें या फिर H1 को टारगेट करें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करें, तो सेक्शन हमारा वो सेंटर में आ गया। और हेडर के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसको भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर करें तो वो सेंटर में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ई एलिमेंट को टारगेट करेंगे, टेक्स्ट अलाइन। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइन क्या होता है, क्या इसकी वैल्यू होती है, लेफ़्ट होती है, ये लेफ़्ट है तो ये देखिए सेम। राइट करेंगे तो राइट, ठीक है, ये आपका राइट। सेंटर करेंगे, इसको कहते हैं कि मेन का जो है सिर्फ उसको टारगेट करो। तो मेन एलिमेंट के अंदर जो जितने भी पैराग्राफ है उसको टेक्स्ट लाइन क्या करो, सेंटर कर दो। अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं और टेक्स्ट लाइन बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेफ़्ट है, तो देखिए लेफ़्ट साइड से तो आपके पास बिल्कुल तरतीब ठीक है, एक ही लाइन में
आपका डाटा आ रहा है, लेकिन राइट साइड में जैसे ही कंटेंट ख़त्म होता है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है। हम चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी सेम रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई करें तो ये देखें आपके पास यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी अब कंटेंट एक लाइन में ही है, लेकिन लास्ट लाइन आपकी अभी भी लेफ़्ट है। आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट लाइन को टारगेट कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन लास्ट सेंटर कर दें तो वो आपकी लास्ट लाइन जो है उस पैराग्राफ की वो सेंटर में आ जाएगी। उसके अलावा आपके पास लेटर स्पेसिंग आ जाती है। लेटर स्पेसिंग आप 2 पिक्सेल्स करें तो ये देखें आपके पास स्पेसिंग ऐड होगी, ठीक है, हर लेटर के दरमियान। आप इसको ख़त्म करें तो कोई स्पेस नहीं। वर्ड स्पेसिंग आपके पास आ जाती है। वर्ड स्पेसिंग 5 पिक्सेल्स करें तो हर वर्ड के बाद 5 पिक्सेल्स की स्पेस आ जाएगी, तो ये देखें स्पेस आपकी इंक्रीज हो गई इसके दरमियान। जी क्लियर है। अच्छा, ये लेटर स्पेसिंग वगैरह जो है ये अगर हम यहाँ पर ईमेल पास करें, आपके पास हीरो सेक्शन और यहाँ पर कॉन्टैक्ट सेक्शन, उसके अंदर एड्रेस और एड्रेस के अंदर एंकर टैग। अच्छा, एंकर टैग आपके पास सिंपल जो है ये एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट के लिए हम चाहते हैं कि एंकर टैग हो, लेकिन जैसे ही हम ईमेल पे क्लिक करें, जैसे आप एंकर टैग में ही ईमेल लिखते हैं और ईमेल आपकी कह लें salam@umairahmed.net, ठीक है, ये ईमेल href में यहाँ पर आप लिखेंगे मेल टू, href में मेल टू और ईमेल अपनी पास कर देंगे। अब इससे होगा क्या, सेव करें तो यहाँ पे देखें आपके पास ईमेल तो आ रही है, लेकिन अगर आप सिंपल पैराग्राफ या फिर विदाउट इसके लिखते तो क्या होता है, ईमेल तो नज़र आ जाती है, आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन अब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो होगा क्या, आपके सिस्टम पे ये मेल ऐप होती है, अगर आपकी मेल इसमें ओपन है तो एक न्यू, ठीक है, एक न्यू जिस तरह ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा और सेंड वाले ऑप्शन में बॉक्स में ये वाली ईमेल पहले से ही मौजूद होगी। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें, क्लिक टू ईमेल, तो क्लिक टू ईमेल लिखाएगा, लेकिन जैसे क्लिक करेंगे href में जो चीज़ लिखी हुई है वही काम करेगी। उसके अलावा ये आपकी ईमेल होगी, आपकी ईमेल, और यहाँ पर भी आप ईमेल लिख दें, ठीक है, लेकिन ये पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस ईमेल पे कि हैशटैग कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर जो एंकर टैग है उसमें लेटर स्पेसिंग ऐड करो, 3 पिक्सेल्स कर दें। तो अब देखिए ये पढ़ने में आसान है, ठीक है, आप 2 पिक्सल करें तो 2 पिक्सल हो जाएगा, 1 पिक्सल करें तो 1 पिक्सल हो जाएगा, तो ये पढ़ने में आसान हो जाएगा आपका। बाकी आप इसको टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन आप ये भी करें तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन करें तो ये इसके अंदर एंकर टैग जो अंडरलाइन आती है वो रिमूव हो जाती है। उसके अलावा आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कलर की मदद से। कलर आप इसका
ब्राउन कर दें। ये कलर ये आप इसको बोल्ड कर सकती हैं। बोल्ड कैसे कर सकती हैं? फॉन्ट वेट बोल्ड प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू जी जी बोलें। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से आपके पास अंडरलाइन जो आ रही होती है एंकर टैग में, वो रिमूव हो जाती है। अगर आप ये ना करें तो ये देखिए अंडरलाइन आ रही है। अगर आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे तो अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी। जी 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 ये आपके काम को आसान करेगी, लाजमी नहीं है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो क्या होगा कि हर एलिमेंट पे जाके आपको ये कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बजाय इसके कि हर एलिमेंट में जाके लिखा जाए, आप एक बारी यूनिवर्सल सेलेक्ट करके उस पर ये स्टाइल सेलेक्ट कर दें। नहीं, आपका कोड टॉप टू बॉटम वर्क करता है ना। ये आपका यूनिवर्सल सेलेक्ट है, ये तो सबसे पहले अप्लाई हो गया। अब नीचे जाके आप हेडर यूएल को जिस तरह आप इसको कहते हैं मार्जिन टॉप कर दें 50 पिक्सल, तो ये वाला अप्लाई होगा। मीन्स के हर एलिमेंट हर तरफ से सबसे पहले 0 होगा। अब मार्जिन टॉप अगर दिया तो सिर्फ मार्जिन टॉप 50 पिक्सल है, राइट बॉटम और लेफ़्ट से 0 ही है अभी भी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए ना, अगर आप इसको नहीं अप्लाई करते हैं रन करें तो ये कुछ इस तरह का बिहेवियर आपको नज़र आएगा। तो आपने फिर हर जगह जाके स्पेसिंग ऐड करनी। अब देखिए इस बॉडी में भी कि आपका बॉडी का जो है इसको 8 पिक्सल्स मार्जिन मिली होती है चारों तरफ से, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो इस चीज़ को भी वो ख़त्म कर देते हैं। ओके जी, कॉन्टैक्ट सेक्शन ए आपका फॉन्ट वेट बोल्ड। अब अगर आप कॉन्टैक्ट सेक्शन को देखो, कॉन्टैक्ट सेक्शन टेक्स्ट अलाइन सेंटर करें तो वो सेंटर में आ जाएगा इस तरह। और एंकर टैग आपका आप उस पर मार्जिन टॉप यूज़ करें 50 पिक्सल, ये आपको यूज़ करें इस पर, तो ये आपको 50 पिक्सल मार्जिन टॉप बॉटम 50 पिक्सल लेफ़्ट राइट से 0, तो आपको कुछ इस तरह की सेलिंग अप्लाई हो जाएगी। ये आपकी ईमेल की होगी। और अगर आप लेट सपोज कॉन्टैक्ट नंबर भी पास करते हैं तो आपने क्या करना है, अच्छा जी, बजाय इसके कि ये इसको आप एंकर टैग में लिखें, अब आप इसको एक पी एलिमेंट और नीचे भी पी एलिमेंट यूज़ करें तो आपके पास नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, क्योंकि पी एलिमेंट आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और एंकर टैग का जो है वो इन लाइन एलिमेंट है। अगर पी के बगैर लिखते तो वो सेम लाइन पे आ जाता। तो ईमेल की बजाय अब इसको कह दें कॉल अस, या सिर्फ कॉल, तो आपका ये कॉल हो गया। और अब यहाँ पर सपोज़ आप लोग फ़ोन नंबर ऐड करते हैं, फ़ोन नंबर आप लोग ऐड करते हैं, सिर्फ लिखें कॉल या फिर क्लिक टू कॉल। और इस जगह पे जहाँ पर मेल टू लिखा था आपने href के अंदर, अब आप लोगों ने लिखना है टेल कॉलन, और यहाँ पर अब नंबर पास करना है प्लस साइन के साथ, +92 पाकिस्तान का कोड 3123456789 करते हैं। ठीक है, +923123456789 सेव करें। तो अब देखें यहाँ पर कॉल क्लिक टू कॉल
मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, अभी तो आप लोग सिस्टम पे हैं, सिस्टम से आप लोग अगर इसी चीज़ को आप लोग फ़ोन पे करें तो क्या होगा, डायरेक्टली कॉल मिल जाएगी, मीन्स के डायलर में वो वाला नंबर शो हो जाएगा। अगर आप लोग इस पर क्लिक करें तो क्योंकि मेरा फ़ोन यहाँ पे कनेक्ट है इस ब्राउज़र के साथ, तो वो मुझे बता रहा है कि आप इस पर क्लिक करें तो मेरे फ़ोन से कॉल चली जाएगी, मीन्स के इंटरनेट के थ्रू से कनेक्ट है, क्योंकि मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे फ़ोन पे इसका नंबर आ जाएगा और मैं वहाँ से डायल कर सकता हूँ। फिर एक चीज़ ये है, और इस कंटेंट के एरिया में आप बेशक इसको 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह करके दिखा दें तो नंबर भी शो हो जाएगा, और कॉल करेंगे तो क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से नंबर से आएगा। जी क्लियर है? ऑलराइट जी, उसके बाद आपके पास टेक्स्ट लाइन लास्ट टेक्स्ट डेकोरेशन आप लोग करते हैं, नन का हमने देख लिया। टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर लाइन आएगी, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू करेंगे तो लाइन दरमियान में, और बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन होती है एंकर टैग में। लेकिन अगर आप किसी और एलिमेंट, किसी भी टेक्स्ट को या स्पैन को भी अंडरलाइन देते हैं तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। इसके अलावा टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन भी हो और अंडरलाइन भी हो तो फिर आप ये चीज़ इस तरह पास कर सकते हो, ओवरलाइन भी हो जाए और अंडरलाइन हो जाए। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे तो जिसको पहले से ही मिला हो कोई भी टेक्स्ट डेकोरेशन, जिस तरह एंकर टैग होता है, तो आप उसको जाके रिमूव कर सकते हैं। ये आपका टेक्स्ट डेकोरेशन कलर भी पास कर सकते हैं आप, कोई भी स्टाइल भी पास कर सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल की मदद से। ये देखें टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, ठीक है। तो डॉटेड है, डबल है और सिंपल अंडरलाइन है, तो इस तरह की सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। और टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस वगैरह, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पास टेक्स्ट जो है इस तरह, इसमें आपके पास ये पी एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो भी बिहेवियर है, आप मेन पी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज करें तो क्या होगा, हर वर्ड का पहला करैक्टर, हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो अपर केस में होगा। सेव करें तो ये देखें, हर वर्ड का पहला जो करैक्टर है या पहला लेटर है वो अपर केस में, कैपिटलाइज की वजह से। लोअर केस करेंगे तो जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा लोअर केस में हो जाएगा, ठीक है। ये लोअर केस में हो गया, सारे वर्ड लोअर केस में। अपर केस करेंगे तो जितने भी करैक्टर हैं सारे के सारे अपर केस में हो जाएंगे, ये देखें। तो आप पे डिपेंड करता है या फिर क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या चीज़ चाहता है। तो क्लाइंट आपको बताएगा कि यहाँ पे टेक्स्ट अपर केस में है या यहाँ लोअर केस में है या फिर यहाँ पे इस तरह से, तो वो फिर आप इसको इस तरीके से करके देंगे। उसके बाद टेक्स्ट स्पेसिंग, जी टेक्स्ट इंडेंट, जिस तरह बुक्स वगैरह में होता है या फिर आपके पास वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह आप कोई लिख रहे हैं तो हर पैराग्राफ की पहली लाइन जो है उसमें कुछ स्पेसिंग होती है, तो आप इस तरह टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी की मदद से टेक्स्ट इंडेंट 50 पिक्सल, ठीक है। देखिए आपके पास 50 पिक्सल स्पेस आ गए, 100 करेंगे तो 100 पिक्सल स्पेस आ जाएगी।
ये आपका टेक्स्ट इंडेंट। लेटर स्पेसिंग मैंने पहले ही बता दिया आपको। लाइन हाइट है, इन लाइंस के दरमियान स्पेसिंग कितनी है, तो आप लाइन हाइट की मदद से अगर 1 करें तो 1, 2 करें तो इस तरह 2, और 1.5 करें तो इस तरह कुछ स्पेसिंग आ जाती है, और 1.2 कर दें तो कुछ इतनी स्पेसिंग आ जाती है। तो ये आपका लाइन हाइट की मदद से पॉसिबल है। वर्ड स्पेसिंग, वर्ड के दरमियान जो स्पेसिंग होती है वो वाइट स्पेस है। अच्छा, अभी देखें आपके पास है यहाँ पर पैराग्राफ हमने एक ही लिखा है, लेकिन जैसे ही आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंगली स्पेस ख़त्म हुई तो क्या हुआ, वो नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली मूव हो गया। उसी तरह थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। अगर ये हो रहा है रैप, ठीक है, ये हो रहा है रैप, वर्ड रैप आप करते हैं, वर्ड रैप वाइट स्पेस, आपके पास वाइट स्पेस नो रैप रन करें तो ये देखें एक ही लाइन में अब सारा जितना भी टेक्स्ट है वो सारा एक ही लाइन में लिखा जाएगा, ठीक है, और साथ ही स्क्रॉल बार आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, लेट सपोज आप कोई एक बॉक्स ले रहे हैं, उस बॉक्स के अंदर सिर्फ कंटेंट रखना चाहते हैं, ठीक है, एक बॉक्स जैसे कि आप ये P एलिमेंट है आपका, और इस P एलिमेंट को आप एक डिव के अंदर लें, उस डिव को नाम दे दें क्लास बॉक्स, ठीक है जी, और मेन के अंदर जो बॉक्स है बैकग्राउंड कलर एक्वा, ये आपका एक्वा। आपने क्या करना है, इसकी विड्थ जो है, इसकी विड्थ आप सेट कर दें 90% और ओवरफ्लो ऑटो करें तो ये देखें। अब यहाँ पे इसकी विड्थ आप 100% रहने दें, तो अब देखें, अब स्क्रॉल बार जो है सिर्फ और सिर्फ इसके यहाँ पर आ रहा है। आपका स्क्रॉल बार बॉडी में कभी भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, बॉडी में स्क्रॉल बार कभी भी नहीं आएगा। अगर बॉडी में स्क्रॉल बार आता है इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का मैंने थोड़ा बहुत गाइड किया था आप लोगों को, बाकी जब वो टॉपिक आएगा मज़ीद हम देखेंगे। तो इस तरह आप चाहते हैं कि एक ही लाइन में कोड है, तो फिर आप वाइट स्पेस नो रैप और उसका पेरेंट जो है उसको ओवरफ्लो ऑटो कर देंगे तो एक ही लाइन में कोड तो आएगा, और साथ स्क्रॉल बार फिर इस तरह इसके साथ साथ नजर आएगा आपको। बैकग्राउंड कलर भी बेशक ख़त्म कर दें, तो बस दिखाने के लिए था। तो ये चीज़ टेक्स्ट इंडेंट के लिए अब आपको चाहिए तो आप टेक्स्ट इंडेंट भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ बन गई आपकी। आपको इसमें पैडिंग चाहिए होगी, मेन बॉक्स पैडिंग टॉप बॉटम तो नहीं चाहिए आपको, और लेफ़्ट और राइट से चाहिए होगी। आप इसको 16 पिक्सल्स पैडिंग देते साथ, तो ये इस तरह यहाँ से देखें पैडिंग शुरू होगी, और एंड पे जाके जहाँ पे ख़त्म हो रही है तो वहाँ पर पैडिंग आनी चाहिए। ये थी आपके पास पैडिंग, अच्छा वो 100% है इस वजह से। बहरहाल ये इस तरह आपके पास ये चीज़ें पॉसिबल है। जी क्लियर है ये। उसके बाद टेक्स्ट शैडो, यहाँ पर हमने ये लिया था अपना हेडिंग ली थी, इस H1 को टारगेट करें और आपके पास टेक्स्ट शैडो, आप टेक्स्ट शैडो यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट शैडो में आपके पास प्रॉपर्टीज़ आएगी, सबसे पहले 2 पिक्सल्स, ठीक है, शैडो आएगा 2 पिक्सल लेफ़्ट से राइट की तरफ, मीन्स के लेफ़्ट से राइट की तरफ कितना आए आगे शैडो
2 पिक्सल्स हमने बता दिया। उसके बाद ये आपका हॉरिजॉन्टली हो गया और अब वर्टिकली भी 2 पिक्सल्स आ गए, लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम 2 पिक्सल्स। रन करें तो ये देखें ये आपका शेडो, ठीक है। कम से कम 2 प्रॉपर्टी, ये 2 वैल्यू। थर्ड वैल्यू आप अगर रेड कर दें तो शेडो का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। 2 पिक्सल्स और ये आपका रेड। इससे पहले कलर से पहले अगर आप एक और वैल्यू दे दें पिक्सल्स में 5 पिक्सल, तो ये क्या करता है, ये स्प्रेड करता है आपकी शेडो को। रन करें तो ये देखें ये आप कुछ इस तरह का हो जाएगा। आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप इसको ख़त्म करें और कलर जो है इस H1 का बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है, मीन्स के इसके बैकग्राउंड कलर क्या है, वाइट है। कलर भी इसका वाइट कर दें तो वो अब आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। आपने क्या करना है, टेक्स्ट शेडो 2 पिक्सल इसको स्प्रेड करें 5 पिक्सल्स और कलर इसका अब शेडो का कलर ब्लैक कर दें, ठीक है। शेडो का कलर ब्लैक करें, सेव करें तो ये देखें अब ये इसका इफेक्ट कुछ इस तरह का पड़ेगा। तो बहरहाल आपके पास ऑप्शन हैं टेक्स्ट शेडो ऐड करने का। इस तरह रेड करें तो रेड में आ जाएगा, ब्लू करें तो ब्लू में आ जाएगा। टॉप और लेफ़्ट को माइनस में वैल्यू पास कर दें आप इसकी, ये इसको आप माइनस में वैल्यू पास करें तो वो टॉप पे चला जाएगा। उसी तरह इसको भी माइनस में, तो ये इस तरफ आ जाएगा आपका। ओके जी, आप डिफरेंट कलर्स के भी कर सकते हैं शेडो, वो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। ये देखिए इसमें आपके पास शेडो का कुछ इस तरह का 1 पिक्सल 2 पिक्सल ब्लैक, देन कोमा लगा के 0 स्प्रेड हो जाए, बस कितना 25 पिक्सल स्प्रेड हो ब्लू और 5 पिक्सल स्प्रेड हो डार्क ब्लू, तो कुछ इफेक्ट वो इस तरह का बन जाएगा। पहली वैल्यू आपकी लेफ़्ट टू राइट, सेकंड वैल्यू आपकी टॉप टू बॉटम, थर्ड वैल्यू आपकी स्प्रेड करने की और लास्ट वैल्यू आपकी कलर की हो जाती है जी। इसमें 3 कलर्स की शेडो है। फर्स्ट ब्लैक, ये जो आपको नज़र आ रहा है साथ, देन 25 पिक्सल स्प्रेड हो रहा है, ये जो आपको टॉप पे नज़र आ रहा है ना, ये लाइट ब्लू है, और 5 पिक्सल जो आपको डार्क ब्लू नज़र आ रहा है। उसके बाद आपके पास फॉन्ट्स, आप अपनी वेबसाइट पे डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। कर कैसे सकते हैं, आपके पास एक वेबसाइट है गूगल फॉन्ट्स, अगर आप सर्च करें तो fonts.google.com, इसमें फॉन्ट्स ओके जी, ये आपके पास फॉन्ट्स आ गए, ठीक है जी। बाकी मज़ीद यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फ़ॉन्ट सिलेक्शन इज़ इम्पोर्टेंट, आपकी फ़ॉन्ट सिलेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी वेबसाइट मज़ीद प्यारी लगती है। अच्छा, ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये फ़ॉन्ट सिलेक्शन वगैरह, बाकी सारी चीज़ें वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है। जब किसी क्लाइंट ने आपसे वेबसाइट बनवानी है तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है कि इस हेडिंग में या इस पैराग्राफ में ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ होगा, ये कलर यूज़ होगा, इसका फ़ॉन्ट साइज़ इतना होगा। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें सबसे पहले आपके पास डिज़ाइन आता है जो वो किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवाते हैं।
क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर को कोडिंग नहीं आती है और हमें कोडिंग आती है। तो क्लाइंट ने ग्राफिक डिज़ाइनर से डिज़ाइन बनवाया, उसके बाद प्रोग्रामर से या कोडर से या वेब डेवलपर से अपनी वेबसाइट को डेवलप करवाया। तो वो सारी चीज़ें जो वेबसाइट जो डेवलपर है उसके पास मौजूद होती हैं कि फ़ॉन्ट कहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, कलर कौन सा कहाँ पे यूज़ होगा, साइज़ क्या होगा फ़ॉन्ट का, और शेडो है या नहीं है, लेआउट कैसा है, इमेजेस कौन कौन सी हैं, लोगो क्या है, बटन कौन कौन से आने हैं, टेक्स्ट क्या आना है। तो सारी की सारी चीज़ें आपको क्लाइंट ही प्रोवाइड करता है। तो बहरहाल आपके पास 5 तरह की फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं। सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैव अ स्मॉल स्ट्रोक एट द एजेस ऑफ ईच लेटर। ये आपका सेरिफ, हर एज पे एक स्मॉल स्ट्रोक होगा, अगर उसी स्ट्रोक को निकाल दें तो वो आपका सैंस सेरिफ बन जाता है। तो सैंस सेरिफ में सिर्फ स्ट्रोक नहीं होते हैं और सेरिफ में स्ट्रोक्स होते हैं। मोनोस्पेस है, जितने भी लेटर्स हैं, ये मोनोस्पेस जितने भी लेटर्स हैं उन सब की विड्थ सेम होती है। इस सी की विड्थ भी सेम है। यहाँ पे देखें ए की विड्थ ज़्यादा है जबकि आई की विड्थ बहुत ही कम है, मीन्स कि उसको इतना कंटेंट को स्पेस चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखें आर और आई भी, जितनी भी स्पेस है सारी की सारी सेम है। कर्सिव ब्रश स्क्रिप्ट जी जी आपका नॉर्मली यूज़ होता है, डिपेंड करता है, वरना सबसे ज़्यादा ये सैंस सेरिफ यूज़ होता है जी। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये टाइम्स न्यू रोमन सेरिफ होता है। यहाँ पे देखें आपकी जो वेबसाइट है इसमें जितना भी कंटेंट है सब में स्ट्रोक है, ठीक है, यहाँ पे सब में स्ट्रोक्स हैं। तो ये आपका सेरिफ, जिसमें स्ट्रोक ना वो है सेरिफ। मोनोस्पेस, हर वर्ड हर लेटर की विड्थ सेम होती है। कर्सिव होता है आपका ब्रश टाइप है, जो ब्रश वगैरह से लिखे हों वो कर्सिव। और फैंटेसी जो होते हैं जो हमारे अपने फ़ॉन्ट्स होते हैं, मीन्स कि हम किसी जो ये फ़ॉन्ट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं या जो राइटिंग वगैरह करते हैं, हम उनसे कोई फ़ॉन्ट परचेज़ कर लेते हैं या फिर स्केच करवाते हैं, उसको फिर डिजिटलाइज करवाते हैं, तो वो फ़ॉन्ट्स आपके फैंटेसी कहलाते हैं। तो टोटल 5 तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं। तो अब यहाँ पर .p1 प्रॉपर्टी या फ़ॉन्ट फैमिली, उसके आगे आप लोग वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। इसमें देखें P1, P2 और P3 3 तरह के पैराग्राफ और फ़ॉन्ट्स में यूज़ हुए हैं। इसमें वो कहेगा कि सबसे पहले टाइम्स न्यू रोमन को यूज़ करो। फ़ॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन, अगर उस सिस्टम में मीन्स कि आपने टाइम्स न्यू रोमन जो है वो अप्लाई किया था, लेकिन किसी वजह से टाइम्स न्यू रोमन जो है फ़ॉन्ट लोड नहीं हुआ, तो फिर वो क्या करेगा, टाइम्स इसको अप्लाई करेगा। अब अगर टाइम्स भी मौजूद नहीं है तो फिर कोई भी सेरिफ फ़ॉन्ट है जो आपके सिस्टम में मौजूद होगा या उस यूज़र के सिस्टम में मौजूद होगा वो लोड हो जाएगा। फ़ॉन्ट फैमिली एरियल होगा तो ठीक है, नहीं तो ये वाला फ़ॉन्ट, अदरवाइज़ ये लास्ट फ़ॉन्ट आपके पास। उसी तरह सबसे पहले ये वाला फ़ॉन्ट, देन ये, अगर ये दोनों मौजूद नहीं है उस सिस्टम पे जिस सिस्टम पे ये वेबसाइट चल रही होगी, तो वो लास्ट में जो भी वैल्यू होगी वो मोनोस्पेस वो यूज़ कर लेगा। इसे फ़ॉन्ट फॉल बैक कहा जाता है, क्या, फ़ॉन्ट फॉल बैक। जी क्लियर है। ओके जी, अब फ़ॉन्ट आपने अपनी वेबसाइट में फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं, तो फ़ॉन्ट यूज़ कैसे करेंगे, ब्राउज़ फ़ॉन्ट्स में आपको कोई फ़ॉन्ट या फिर लेट्स सपोज़ आप अपनी वेबसाइट का नेम जो भी उसका लोगो वगैरह बनाना चाहते हैं वो कुछ लिखते हैं। हम इस टाइम लेट्स सपोज़ कहते हैं गूगल मीट, ठीक है, गूगल मीट हमने लिख दिया। तो यहाँ पे देखें गूगल मीट काफ़ी तरीके से हमें दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। तो ये फ़ॉन्ट्स पे डिपेंड कर रहे हैं।
आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद आ रहा है, जिस तरह अगर हम कहें हमें कोई एक फ़ॉन्ट लेना है, ये वाला फ़ॉन्ट हमें लेना है, ठीक है। ये फ़ॉन्ट हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। ये फ़ॉन्ट आपके पास आ गया। और थोड़ा सा मज़ीद नीचे जाएं, यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट रेगुलर, आपने रेगुलर सेलेक्ट करना है। तो आप क्या करें, इस रेगुलर 400 को, ये मैं फ़ॉन्ट गूगल फ़ॉन्ट्स के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें से हम फ़ॉन्ट्स कैसे यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज़ भी इसी में से होते हैं। गूगल मीट रेगुलर 400 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपके पास व्यू सिलेक्टेड फैमिलीज। ये देखें आपके पास रेगुलर 400 सेलेक्ट हुआ है। अब हमने क्या करना है, वो आपको बता रहा है टू एम्बेड अ फॉन्ट कॉपी द कोड इनटू द हेड ऑफ योर HTML। आप इस कोड को, लिंक का कोड है, इसको कॉपी करें। आप हेड में आए, अब यहाँ पे देखें कस्टम CSS, इसके ऊपर आप गूगल फॉन्ट्स इस तरह लिख लें, इसको पेस्ट कर दें। तो ये आपके पास 3 लिंक्स आ गए, ठीक है जी, 3 लिंक। अब मज़ीद CSS रूल, हमने CSS में जाके बताना भी तो है हमने कि कहाँ पे कौन सा इस फ़ॉन्ट को यूज़ करना है। तो आप लोग इसको सेव करें। इससे ये फ़ॉन्ट सिर्फ लिंक हुआ है लेकिन यूज़ नहीं हुआ। यूज़ करने के लिए H1 में आप यूज़ करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट फैमिली, जो फ़ॉन्ट का नेम था, अगर ये मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई भी sans serif यूज़ कर लो। तो यहाँ पर है, ये देखें H1 को हमने टारगेट किया। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। सेव करता हूँ, ये देखें वो चेंज हो गया। एक तरीका ये था लिंक करवाने का, लिंक करवाने का एक तरीका ये, एक तरीका आपके पास साथ ही है, एक लिंक है और एक है इंपोर्ट। आपने क्या करना है, इसी चीज़ को, ये जो कोड है, इस पूरे कोड को कॉपी करें और हेड में जाके पेस्ट कर दें। अच्छा ये देखें, ये स्टाइल और इंपोर्ट हो रहा है। ये स्टाइलिंग का कौन सा तरीका है, इंटरनल है, ठीक है। तो इंटरनल में आप सेम जिस तरह लिखते हैं स्टाइल एलिमेंट के अलावा जितना भी कोड है, आप एक्सटर्नल में लिखें तो वो वर्क करता है। हमने देखा था ना, ये मैंने इंटरनल स्टाइलिंग की है। इस स्टाइल एलिमेंट के अलावा उसके अंदर का जितना भी कोड है, इसको ही मैं कट करके एक्सटर्नल में अगर ले जाऊँ तो वो वर्क करेगा। सेम कोड होता है ना, आप H1 उसमें लिखते हैं इस तरह, तो इसमें भी तो सेम ही कर रहे हैं चीज़, इस तरह ही होता है ना। तो आप स्टाइल इसको ही सिर्फ कट करें यहाँ से और style.css में फर्स्ट लाइन में जाके सबसे टॉप पे उसको इंपोर्ट कर लें, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे एक तो ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी वैसे ही, और अब आपको ये जो आपने लिंक करवाए थे, आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसको सेव करें और यहाँ पे देखिएगा फ़ॉन्ट आपका जी, अब आपका sans serif यूज़ हो रहा है फ़ॉन्ट। अब इसको भी ख़त्म करें तो आपका टाइम्स न्यू रोमन आ गया। अब फ़ॉन्ट सेव करें तो ये आपका ये वाला फ़ॉन्ट जो भी है यूज़ हो रहा है। अगर आप इसको ख़त्म कर देते हैं, इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो अब कौन सा यूज़ होगा, sans serif यूज़ होगा, क्योंकि ये जो फ़ॉन्ट था वो अब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया। सेव करें तो ये देखें, लेकिन अगर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ तो ये फ़ॉन्ट मिलेगा और फिर ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ हो जाएगा। आपका ये फ़ॉन्ट जो है ना, ये गूगल फॉन्ट्स के सर्वर से आ रहा है, तो इसका मतलब इसके लिए इंटरनेट ज़रूरी है जब भी आप इसको यूज़ करेंगे। जी क्लियर है, ओके जी। गूगल फॉन्ट्स हो गए, उसके अलावा आपके पास आइकन्स,
आप अपनी वेबसाइट में आइकन्स यूज़ करना चाहते हैं तो आइकन्स के लिए भी हमारे पास एक वेबसाइट मौजूद है, फॉन्ट ऑसम, दुनिया में सबसे ज़्यादा आइकन्स यूज़ होने वाली वेबसाइट, फॉन्ट ऑसम। ठीक है, फॉन्ट ऑसम में जाएं और अच्छा, फॉन्ट ऑसम में जाके ना सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, फ्री में ही होगा। उसके बाद आप लोग जब होम पेज पर भी अगर आते हैं तो आपके पास ना, जब आप लोग अकाउंट भी अपना क्रिएट करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको ये चीज़ ही नज़र आएगी। ठीक है, ये चीज़ नज़र आएगी आपको और आपने इस पर क्लिक करना है। अच्छा जी, आपके पास ये चीज़ आएगी। ठीक है, जब भी आप लोग फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करेंगे आप इस पेज पर आएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपने क्या करना है, कॉपी किट कोड, अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको ये वाला कोड मिलेगा, इसको कॉपी करें और इसको आपने, अब देखें आप इसको पेस्ट करते हैं तो ये लिंक एलिमेंट नहीं है, ये कौन सा एलिमेंट है, स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है। आपने क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट को हम हेड में नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। आप इसको लास्ट पे बॉडी से पहले स्क्रिप्ट एलिमेंट को आप लोग यूज़ कर लें। रीज़न क्या है ये हम बाद में किसी दिन पढ़ेंगे जब हम जावा स्क्रिप्ट में पहुँचेंगे। तो बॉडी से पहले स्क्रिप्ट एलिमेंट, फॉन्ट ऑसम यूज़ हो चुका है, मीन्स कि लिंक हो गया। जिस तरह हमने गूगल फॉन्ट्स को लिंक किया उसी तरह फॉन्ट ऑसम भी लिंक हो गया। अब फॉन्ट ऑसम में आइकन्स भी आई, नेविगेशन में इस जगह पे आइकन्स, यहाँ पर आप लोग लिख लें, लेट्स सपोज स्कूल लिख लें। तो आपके पास स्कूल और लेफ़्ट साइड में आके सबसे पहले आप लोग फ्री कर लें, क्योंकि हम फ्री यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ वही वाले आइकन नज़र आ जाएंगे जो हम यूज़ कर सकते होंगे। तो जब आप किसी क्लाइंट या किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो क्लाइंट को अगर ये फॉन्ट ऑसम चाहिए होंगे पेड वाले, तो वो फिर आपको पेड वर्जन भी प्रोवाइड कर देगा। मीन्स कि उसने पे करना है, आपके पास आइकन्स आ जाएंगे, फिर आप इसको यूज़ कर सकते होंगे। तो बहरहाल फ्री यूज़ करने का तरीका, आप इस पर क्लिक करें, स्कूल मीन्स कि कोई भी आप यूज़ करना चाहते हैं इस पर कर लें। क्लिक किया, HTML का कोड है, क्लिक करें तो ये आपका कॉपी हो गया। कोड में आई और कॉन्टैक्ट सेक्शन में सिर्फ इस तरह ये पेस्ट कर दो, आई और ये FA सॉलिड FA स्कूल सेव करें। अपनी वेबसाइट में आई, ये देखें आपके पास वो आइकन नज़र आ रहा है। अच्छा जी, हमने यहाँ पे ईमेल और कॉल ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्कूल की बजाय ईमेल, आपके पास इनवेलप का आ रहा है। अब आपके पास इनवेलप दो तरह के हैं। ठीक है, एक ये सॉलिड वाला है और एक ये रेगुलर है। रेगुलर में क्या होता है, सिर्फ आउटलाइन होती है और सॉलिड में फिल्ड होता है वो। तो आपको जो भी पसंद आ रहा है आप उसको कॉपी करें, क्लिक करें कॉपी, और ईमेल की जगह उसको पेस्ट कर दें, आई क्लास FA रेगुलर FA इनवेलप। ठीक है, और कॉल के लिए कॉल, और ये आपके पास फ़ोन के नेम से आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करें, कॉपी, और कॉल की जगह ये फ़ोन आ गया आपका, सेव करें। और यहाँ पे ये देखें आपके पास ईमेल और ये वाला आइकन। अब आपके पास कॉलन जो आ रहे थे आप उसको भी ख़त्म कर दें, अब ये अच्छा नहीं लगेगा, तो ये चीज़ आपके पास ईमेल और ये चीज़ आप जी
जी बोलें। जी हाँ जी, आपके ये आइकन्स जो हैं ये भी इंटरनेट से ही आ रहे हैं, फ़ॉन्ट ऑसम के सर्वर से। फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन्स फ़ॉन्ट ऑसम के सर्वर से और गूगल फ़ॉन्ट्स हैं वो गूगल फ़ॉन्ट्स के सर्वर से आ रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि आप ईमेल भी नहीं पास कर रहे हैं और नंबर भी पास नहीं कर रहे हैं, तो आप इस आइकन को डायरेक्ट यहाँ पर एंकर टैग के अंदर कंटेंट की जगह यूज़ कर लें और इसको आप आई को एंकर टैग इसकी जगह यूज़ कर लें, सेव करें। तो ये देखें, अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी वही काम करेगा और कॉल पे क्लिक करेंगे तब भी वही काम करेगा। आप लोग फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह इसका इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। स्टाइल में कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर है ये, कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर जो एंकर टैग है उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है 48 पिक्सल करें। तो ये देखें, ये 48 पिक्सल हो गया। जी कर सकते हैं, वो ये आपको क्लास खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग इस पे भी मज़ीद जाके डॉक्यूमेंट्स पढ़ लीजिएगा डॉक्स में जाके कि इनके साइज़ वगैरह किस तरह चेंज कर सकते हैं। बहरहाल आप इसको इस तरह नहीं करना चाहते हैं, क्लास में ही यहाँ पे FA2X आई थिंक ये क्लास है जी, ये है जी। जी पूछें। ये आपका फ़ॉन्ट ऑसम है ना, फ़ॉन्ट ऑसम आपको स्क्रिप्ट का कोड प्रोवाइड कर रहा है। जी सर्वर से डायरेक्ट आ रहा है। ओके जी, ये आपका जी बोले जी। हाँ जी, लाइब्रेरी है ना आपका, बूटस्ट्रैप भी कहीं ना कहीं मौजूद है, फ़ॉन्ट ऑसम भी कहीं ना कहीं मौजूद है और आपके जो गूगल फ़ॉन्ट्स है वो भी कहीं ना कहीं मौजूद है। तो ये सारे सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें, ये कंप्लीट कोड है उसका, उस फ़ॉन्ट ऑसम का। ठीक है, इसमें ये चीज़ लिखी है। अगर आप इसको ही कंप्लीट कॉपी करके, मेरा ख़्याल है कि ये काम करेगा, आप इसको पेस्ट कर दें और इस चीज़ को आप ख़त्म कर दें, सेव करें, अपनी वेबसाइट में आए तो ये देखें, ये तब भी काम कर रहे हैं कि हमने उस फाइल का जितना भी कोड था वो सारा का सारा हमने इस तरह लिख दिया। ठीक है, तो बजाय इसके कि ये इतना कोड लिखें आप, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये भी आपका अभी भी इंटरनेट की मदद से ही चल रहा है, तो इस चीज़ को भी छोड़ें, आप सिर्फ इतना ही लिखा रहने दें, क्योंकि इंटरनेट से वो भी चल रहा है तो ये भी इंटरनेट से ही चल रहा है। आपका कोड आपकी अपनी वेबसाइट में कम लिखा हुआ आएगा। तो 2x आप इसको 5x कर दें तो ये 5x हो जाएगा, आप इसको 10x कर दें तो ये 10x हो जाएगा। तो मेरे ख्याल 10x तक ही है, आप मज़ीद 20x करें तो वो नहीं होगा, 10x तक उसकी सिर्फ क्लास है। ठीक है जी, तो ये आप चीज़ें कर सकते हैं। तो बहरहाल आपके पास ऑप्शन था आई इस तरह, तो ये चीज़ रहने दें आप। उसके बाद CSS लिंक्स, आप लिंक को, आपके पास सिंपल एक ये लिंक आता है, आप उसको इस तरह की स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक
ठीक है। जिस तरह ये सारी चीज़ें स्टाइल हुई हुई हैं, आप इस तरह ही स्टाइल कर सकते हैं। या फिर ये जिस तरह, ये भी तो एंकर टैग है, इस पर हम क्लिक करते हैं और साथ ही दूसरे पेज पर नेविगेट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है, हम इसमें पढ़ लेते हैं। एंकर टैग का कलर तो चेंज करना आता है आप लोगों को, ऐसे क्या। उसके बाद हम आ जाते हैं एंकर टैग लिंक। एंकर टैग लिंक जो अनविजिटेड लिंक हो, ठीक है। इस चीज़ को मैं एक न्यू विंडो में रन करता हूँ। ये देखें, ए लिंक, कलर उसका क्या है, रेड। अच्छा, इसको कहा क्या जाता है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आपके पास सूडो क्लास, ठीक है, सूडो क्लास इसको कहा जाता है। तो अब यहाँ पे एक ही तो आप लोगों को समझ लग रही है कि ये आपका एंकर टैग है, लेकिन कॉलन लगा के लिंक, इसका मतलब है कि अनविजिटेड लिंक। आपने देखा होगा जब आप गूगल को विज़िट करते हैं, गूगल में गूगल फॉन्ट्स हमने किया था लास्ट टाइम, गूगल फॉन्ट्स, इसका कलर देखें पर्पल आ रहा है, जबकि इसका कलर ब्लू है, ठीक है। और जैसे ही मैं कर्सर लेकर आता हूँ तो नीचे आपके पास अंडरलाइन नज़र आ जाती है। तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं, आपके पास सबसे पहले तो ए लिंक जो अभी तक विज़िट नहीं है, जो लिंक अभी तक विज़िट नहीं है उसका कलर क्या रखो, रेड रखो। उसके बाद ए कॉलन विजिटेड, जो लिंक विज़िट हो चुका है उसका कलर क्या कर दो, ग्रीन कर दो। और ए ओवर, ओवर का मतलब होता है कि जब हम कर्सर लेके जाएं उस एलिमेंट पे, इस टाइम एलिमेंट कौन सा है, ए है, इस ए पे जब हम कर्सर लेके जाएंगे तो कलर क्या हो जाएगा, हॉट पिंक। इस पर लेके गए तो ये आपका हॉट पिंक कलर हो गया। एंकर टैग एक्टिव, कलर क्या कर दो, ब्लू कर दो। एक्टिव का मतलब जब मैं इस पर क्लिक करके रखूँगा, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए इसका कलर हो गया ब्लू, तो ये आपका एक्टिव है। मैं कर्सर साइड पे लेके जाता हूँ तो वो दोबारा से अनविजिटेड आएगा, क्योंकि मैंने अभी तक विज़िट नहीं किया इसको, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको विज़िट करता हूँ और इस पे, अच्छा एक्चुअल में ये अनविजिटेड और विजिटेड इस पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये इनकॉग्निटो मोड पे है। अगर मैं इस पर दिखाऊँ आपको ये चीज़, तो इसमें देखें कलर जो है ग्रीन है, ठीक है, विजिटेड का कलर ग्रीन है। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं, ग्रीन से मैं पर्पल कर देता हूँ जिस तरह गूगल में होता है, तो ये आपका देखें, और ओवर में वैसे ही ख़त्म कर देता हूँ तो ओवर पे कुछ भी नहीं। हाँ, एक और चीज़, एंकर टैग जो है, एंकर टैग खुद जो है टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से क्या होगा जी, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से क्या होगा, अंडरलाइन ख़त्म हो जाए, ठीक है। रन करें, ए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये लिंक टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो ये आपका टेक्स्ट डेकोरेशन ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही आप ओवर करते हैं तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो।
इससे क्या होगा, आपका टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन आना चाहिए उसमें, ए आवर, ए विजिटेड, अच्छा ये चीज़ आ रही है, ए आवर टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ए एक्टिव, ए विजिटेड, ए कलर रेड, टेक्स्ट डेकोरेशन नल, अच्छा इसके स्पेलिंग गलत है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो ये देखें ये अंडरलाइन आ जाएगा आपका, सेम वही चीज़ जिस तरह गूगल में बनी हुई है, तो ये इस तरह फिर वर्क करेगी। तो मैं जितना भी कोड लिखा था अगर आप इसको रिफ़्रेश करें, कलर रेड विजिटेड का, पर्पल, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन करो तो नन, और आवर पे टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो अंडरलाइन कर दो, और कलर भी चेंज करना है हमने, तो ये देखें जैसे ही कर्सर आ रहा है तो उसका टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन आ जा रहा है। तो इस तरह आप ये अंडरलाइंस वगैरह ऐड कर सकते हैं और लिंक्स के साथ खेल सकते हैं। इसमें एक चीज़, आपका लिंक हमेशा ऊपर रहेगा अगर आपने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो लिंक के बाद विजिटेड आएगा, विजिटेड के बाद ओवर आएगा, और ओवर के बाद एक्टिव आएगा। अगर आप एक्टिव ओवर से पहले लिखते हैं या किसी से भी पहले लिखते हैं तो वो वर्क नहीं करेगा, और ओवर अगर आप विजिटेड या लिंक से पहले लिखते हैं तो तब भी वर्क नहीं करेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये लिखा हुआ भी है, ए ओवर मस्ट कम आफ्टर ए लिंक एंड ए विजिटेड, और ए एक्टिव मस्ट कम आफ्टर ए ओवर। तो ये कुछ रूल्स हैं, ऑर्डर रूल्स, तो इसको फॉलो करना पड़ता है। जी क्लियर है? आपका लिंक जो है ए कॉलन लिंक एक नॉर्मल अनविजिटेड लिंक है जो अभी तक विजिट नहीं हुआ है। ए कॉलन विजिटेड जो लिंक विजिट हो चुका है, जिस तरह गूगल फॉन्ट्स पे हमने इस गूगल फॉन्ट को विजिट कर लिया था इस वेबसाइट को, तो इसका मतलब ये विजिट हो चुका है और इसका कलर जो है अब पर्पल कर दिया हमने। ए ओवर जब यूज़र माउस का कर्सर लेकर आता है उस पर, उस एलिमेंट पर, तो वो आपका उस पर जो भी स्टाइलिंग आपने की होगी वो काम होगा। और ए एक्टिव जब आपने उस पर क्लिक किया होगा तो आपकी ये वो चीज़ बनेगी। जी क्लियर है इतना? ओके जी। उसके बाद लिस्ट आपके पास अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट्स होते हैं, आप इसको सर्कल ऐड कर सकते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी है, ठीक है। लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ कहीं अनऑर्डर लिस्ट यूज़ हो रही है, और LI हेडर UL लिस्ट स्टाइल टाइप, सर्कल करें, वेबसाइट में आई। अच्छा इसको मार्जिन 0 और पैडिंग 0 दे दिया गया, इस वजह से वो काम नहीं कर रहा।
मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल, लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर, लिस्ट स्टाइल टाइप अपर रोमन और लिस्ट स्टाइल टाइप लोअर अल्फ़ा। तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अपर अल्फ़ा करेंगे तो जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, अभी छोटी ए बी सी है, अपर अल्फ़ा करेंगे तो बड़ी ए बी सी आ जाएगी। जिस तरह अपर रोमन है, आप इसको लोअर रोमन करें तो ये लोअर रोमन में आ जाएगा। स्क्वायर है, सर्कल है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये बुलेट्स UL डिस्क, बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये डिस्क होता है। ठीक है जी। सर्कल करेंगे तो सर्कल हो जाएगा। उसके बाद CSS टेबल्स, आप लोग टेबल्स को इस तरह स्टाइल पास कर सकते हैं। आपकी फर्स्ट रो जो है TR एलिमेंट, टेबल ID कस्टमर्स, टेबल को एक ID दे दी है कस्टमर्स की। तो आपने क्या करना है, हैशटैग कस्टमर्स फ़ॉन्ट फैमिली एरियल, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये वाला, ये अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी फ़ॉन्ट इसका जो भी होगा वो काम करेगा। बॉर्डर कोलैप्स से क्या होता है कि जब दो बॉर्डर आपके यहाँ पे, ये देखिए ये डबल बॉर्डर आ रहे हैं, बॉर्डर कोलैप्स करने से सिंगल बॉर्डर ये रह जाता है। टेबल को बॉर्डर कोलैप्स अब पास कर दें तो कोलैप्स, तो वो सिंगल बॉर्डर रह जाता है। विथ उसकी कर दी है 100%। ठीक है जी। कस्टमर्स के अंदर TD जो है, कस्टमर्स के अंदर टेबल डाटा, और कस्टमर्स के अंदर टेबल हेड जो है उसको बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल सॉलिड #DTD, ये कलर बन जाता है आपका। और पैडिंग दे दी 8 पिक्सल चारों तरफ से, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट से पैडिंग मिल गई। उसके बाद कस्टमर्स का जो TH एलिमेंट है, ये आपका TH एलिमेंट है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये TH एलिमेंट, पैडिंग टॉप 12 पिक्सल। अगर पैडिंग टॉप 12 पिक्सल्स ना दें तो इसको कितनी पैडिंग मिलेगी, हाँ जी बताएं। पैडिंग टॉप 12 पिक्सल और पैडिंग बॉटम 12 पिक्सल्स, इसको ख़त्म कर दें तो इसको कितनी पैडिंग मिलेगी, नहीं ऊपर देखें ना, ऊपर हम कोडी कर रहे हैं, मैं आपको समझा भी तो रहा हूँ साथ साथ, उसको तो देखें। कस्टमर्स को TH है ना, ऊपर कहीं कस्टमर्स TH यूज़ हो रहा है कि कस्टमर्स के अंदर जो टेबल हेड है उसको कितनी पैडिंग मिल रही है, 8 पिक्सल्स। ठीक है, तो टॉप बॉटम यहाँ पे भी अब इसको 8 पिक्सल मिलेगी। इसको रन करें तो इसकी पैडिंग देखिएगा टॉप और बॉटम से कम हो जाएगी, ये देखें। ठीक है, टॉप से भी अब 8 पिक्सल्स है और बॉटम से भी 8 पिक्सल्स है। टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट, बैकग्राउंड कलर ये दे दिया गया है, ये जो ग्रीन कलर है, और कलर उसका वाइट कर दिया गया है, ये आपको कलर ये वाला नज़र आ रहा है। अगर पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम 12 पिक्सल्स देती हैं तो फिर पैडिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा TH जो है, इसको ना टेक्स्ट लाइन बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर होता है। अगर आप इसको रन करें तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर, अगर इसको लेफ़्ट लेकर आना है तो फिर आप इसको टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट कर सकते हैं। रन करें तो ये लेफ़्ट में आ जाएगा। इस तरह आप टेबल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, बड़े से बड़ा टेबल हो वो कर सकते हैं। और अगर टेबल रिस्पॉन्सिव बनाना हो, जिस तरह अभी देखें, आप जैसे ही स्क्रीन आपकी कम हुई, ठीक है, तो ये देखें आपकी बॉडी में स्क्रॉल बार आ गया। ठीक है, आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं कि बॉडी में स्क्रॉल बार ना आए,
टेबल में स्क्रॉल बार आ जाए, जिस तरह हमने अपनी वेबसाइट में देखा था यहाँ पे कि स्क्रॉल बार हम इसको ला रहे हैं, बॉडी को नहीं लेकर आ रहे हैं। उसी तरह अगर आप टेबल को बॉर्डर लेकर आना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर टेबल का कोड जितना भी है उसको कट करें और इसको एक डिव के अंदर ले आए आप। ठीक है जी, टेबल आपका डिव के अंदर आ जाएगा और इस डिव को आप कोई क्लास या आईडी पास कर दें या क्लास पास कर दें, टेबल रिस्पॉन्सिव। हमने क्लास पास कर दी टेबल रिस्पॉन्सिव। इसको कॉपी कर लें और स्टाइल टेबल रिस्पॉन्सिव को टारगेट करें, इसको ओवरफ्लो ऑटो कर दें। टेबल रिस्पॉन्सिव ओवरफ्लो ऑटो रन करें तो अब देखें आपका बॉडी से स्क्रॉल बार ख़त्म हो गया, अब सिर्फ टेबल पे आ रहा है। तो ये देखें, ये सिर्फ टेबल पे आपका बॉर्डर, इससे आपका रिस्पॉन्सिव टेबल बन जाता है। तो बड़ी से बड़ी वेबसाइट और जब हम डैशबोर्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें टेबल जो है वो फिर टेबल्स पे ही ज़्यादा वर्क किया जाता है। तो टेबल आप डैशबोर्ड को भी रिस्पॉन्सिव बनाना चाहें तो फिर इस तरह आप टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव बन जाएगी। आप लोगों को आज असाइनमेंट टेबल की ही मिलेगी। इस तरह से ये टेबल के आपका ये टॉपिक कराया जा रहा है, तो वो टेबल भी आपका रिस्पॉन्सिव बनेगा। मज़ीद एक और चीज़, उसमें आप बड़ी से बड़ी वेबसाइट देख लें, गूगल देखें, ठीक है, जितना भी कंटेंट है ये सारा एक अलाइनमेंट में है। ठीक है, लेफ़्ट यहाँ से और राइट आपका यहाँ से। आप इसमें देखें आपका कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और लेफ़्ट सारे एक ही अलाइनमेंट में है। आप गूगल फॉन्ट्स पे आएँ तो आपकी अलाइनमेंट यहाँ से आ रही है और लेफ़्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बजाय इसके कि यहाँ से हो या फिर ये राइट वाला यहाँ से हो। आप दराज वेबसाइट पे आएँ तो इसमें देखें अलाइनमेंट आपकी यहाँ से आ रही है, ठीक है, जितना भी कंटेंट। तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आपका जितना भी कंटेंट है वो कंटेनर के अंदर आता है। अभी देखें हमारा टेक्स्ट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमने क्या करना है, हमारा जितना भी कंटेंट है आपका हेडर या फिर मेन के अंदर जितना भी कंटेंट है आपका हीरो सेक्शन के अंदर कंटेनर, आप एक डिव लें और उसको क्लास दे दें कंटेनर, और कंटेनर के अंदर सारा कंटेंट रखते हैं आप। h1 डिव से लेकर यहाँ तक आपका सारा कंटेंट कंटेनर के अंदर आ गया, इस कंटेनर के अंदर। और उसी तरह फुटर जो है आप इसको भी कंटेनर के अंदर ले, ठीक है जी, कंटेनर। उसी तरह एड्रेस वगैरह आपका कॉन्टैक्ट सेक्शन आपका ये भी कंटेनर के अंदर आ जाएगा। मीन्स कि आपका जितना भी कंटेंट होता है वो सारा का सारा कंटेनराइज होता है। अभी हमने कंटेनर इसको लगा तो दिया लेकिन कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, ये कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, हमने अभी तक क्लास उसकी स्टाइलिंग नहीं की, ठीक है। तो इसकी स्टाइलिंग जो हमने करनी है, आप डॉट कंटेनर को सेलेक्ट करें, इसको विथ पास कर दें 70%, ठीक है जी, विथ होगी इसकी 70%। और ये आपका कंटेंट, मैं जैसे ही इसको सेव करता हूँ तो ये देखें स्क्रीन पे 70% उसकी विथ होगी, ठीक है। आप बॉर्डर दें 1 पिक्सल सॉलिड रेड करें तो ये आपको फील के नज़र आ जाएगा कि ये आपका टेलर यहाँ पे हमने फुटर को भी तो लगाया था। अच्छा, कंटेनर सेव करें तो ये भी आपका कंटेनर इसमें। और उसी तरह आप हीरो सेक्शन कंटेनर, आपका हेडर, इसको भी अगर आप कंटेनर के अंदर लेकर आएँ तो ये भी आपका कंटेनर के अंदर आ जाएगा।
अब ये 70% पे आ तो गया है, लेकिन हमने इसको स्क्रीन के सेंटर पे लेकर आना है। ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल है आपके पास है, आप सिर्फ और सिर्फ इसको मार्जिन ऑटो कर दें। मार्जिन ऑटो से क्या होता है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड में जितनी स्पेसिंग होती है, अब इसमें सिर्फ राइट साइड में स्पेसिंग है और टोटल स्पेसिंग है 30%। उसने क्या करना है, 30% को 2 पे डिवाइड करेगा, 15% लेफ़्ट पे आ जाएगा और 15% राइट पे रहेगा, तो कंटेंट आपका ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। सेव करें तो ये देखें, ये आपका सेंटर में आ गया। इस बॉर्डर को ख़त्म करें तो ये आपका, अब ये देखें आपको ये लिस्ट स्टाइल टाइप जो सर्कल हमने लगाया था वो भी नज़र आ रहा है। आप इसको ख़त्म करें तो वो भी, अच्छा ये चीज़, और लिस्ट स्टाइल टाइप नन करें तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह आपका जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा कंटेनराइज रहता है एक ही अलाइनमेंट में, ये चीज़। और आपको मैं असाइनमेंट दिखा देता हूँ पहले। असाइनमेंट CSS टाइम टेबल, और ये आपकी असाइनमेंट, ये आपका टेबल देखें, यहाँ एक ही अलाइनमेंट, ठीक है ये चीज़। और डार्क मोड पे जाए तो ये आपका डार्क मोड आ जाएगा। मीन्स कि आपके 2 पेज बनेंगे, एक लाइट मोड और एक डार्क मोड। कंटेंट सारा सेम है। ये नैप बार आपका, लोगो आपका लेफ़्ट साइड पे और बटन आपका राइट साइड पे। अगर आपको इस बटन को राइट साइड पे करना नहीं आ रहा तो आप लोग क्या करें, यहाँ पे जाके एक फ्लोट CSS फ्लोट टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो आप किसी भी एलिमेंट को फ्लोट प्रॉपर्टी पास करके लेफ़्ट या राइट करें तो वो लेफ़्ट और राइट हो जाता है। बाकी इसे पढ़ लीजिएगा, समझ लग जाएगी तो ठीक है, नहीं तो आप इसको किसी भी तरीके से इस तरह बना दीजिएगा, ये बन जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। आप लोग का टेबल तक हो चुका है। और ओके जी, हाँ जी, है किसी का कोई सवाल? एनीवन? जी मुजम्मिल भाई, आपका क्लियर है? पहले आपने नो सर कह दिया था। अच्छा, ये तो नहीं कि आधा क्लियर और आधा नहीं है। चलें, ठीक हो गया जी।